शरीर है मिट्टी का और सांसें सारी उधार हैं। गुरूर करूं तो किस बात का, हम सभी जिंदगी के किराएदार हैं। और जिसे ये बात समझ में आ गई उसे सब कुछ समझ में आ गया। ये बात ठीक है कि जब से पैदा हुए तब से हम सुनते ही आ रहे हैं। पहले माँ बाप की सुनते थे, फिर स्कूल में टीचर की सुनते थे, फिर मित्रों की सुनने लगे, फिर थोड़ा अपने मन की सुनने लगे, फिर मन की सुनते सुनते मनमौजी बन गए और शादी हो गई तो फिर पत्नी की सुनने लगे। सबकी सुनी लेकिन उनकी नहीं सुनी जिनकी सुनने से कल्याण होता। अगर हम ऐसे कहें कि जब से समझ आई है तब से हम गुरुओं को भी सुन रहे हैं, मुनि राजों को भी सुन रहे हैं, शायद ऊपरी सतह से सुन रहे हैं। अगर गहराई सुनते तो जरूर जैसे सागर में गोता लगाने से हीरे मोती मिलते हैं, वैसे आपको भी रत्न के हीरे मिल गए होते। किनारे बैठ करके रत्न नहीं पाए जाते हैं। किनारे बैठ करके हमने लहरें गिनी हैं, सागर की ध्वनि का आनंद लिया है, सागर की हवाओं का, लहरों का आनंद लिया है। सभा में बैठ करके गुरुओं के वचनों का आनंद लिया है, लेकिन गोता नहीं लगाया। अगर गोता लगाया होता तो रत्नत्रय रूपी रत्न आपको जरूर प्राप्त होते। और सागर किनारे बैठने का भी फायदा तो बहुत हुआ है। ऐसे कहते हैं ना, सागर किनारे बैठा करो, सागर किनारे बैठा करो, कोई ना कोई लहर तो आएगी। माना कि हीरे मोती ना मिले लेकिन सूरत तो धुल जाएगी। सागर किनारे बैठने से भी सूरत तो धुल ही जाती है, और धुली हुई सूरत के लोग पास में बैठे हुए हैं जिनकी सूरत अभी भी मैली है। वो तो अभी घर के बाहर भी नहीं निकले, वो तो दुकान पे जाके बैठे। क्या किया जाए? चुल्लक जी ने बड़ी अच्छी बात कही, दो बातें सुनना सीखो, दो बातें आप सुनना सीख जाओगे तो जंजाल से सुलझ जाओगे। अक्सर कर हम सुनाने के मूड में रहते हैं। मैं किसी की क्यों सुनूं, लेकिन मैं सुनाऊं जरूर। लेकिन जब तक आपको सुनाने की आदत पड़ी है तब तक आप ठीक से सुन नहीं पाएंगे, और जब आप ठीक से सुनना सीख जाएंगे तो सुनाने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। समझना, अगर हम गुरु को सुनाना चाहते हैं तो सिर्फ दो बातें वो सुनाएं। कौन सी? हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। एक बात तो ये हो गई। और दूसरी बात, भोजनशाला में जाके मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, ऐसे बाहर भी बोल देते हैं ताकि विश्वास हो जाए कि अंदर अच्छा है। और ये दो बातें सुनाना ही चाहिए। महाराज जी को भी सुनाना चाहिए और छुल्लक जी को तो हर अष्टमी चौदस को भी सुनाना चाहिए। ये दो बातें सुनाएंगे ना तो गुरु की भक्ति में की गई ये दो बातें आपकी पूरी जिंदगी को बदल देंगी, पूरे खान पान को बदल देंगी, पूरे खानदान को बदल देंगी। आप देखिए उन लोगों को जो लोग रोज मुनियों का पड़गाहन करते हैं,
उनके परिवार का संतोष और आनंद देखिए। इन दो बातों के बल पर वो आपको दो चीजें देते हैं, भोग भूमि और स्वर्ग। निश्चित रूप से दान देने वाला, आहार दान आदि करने वाला यदि मिथ्यात्व में भी पड़ा रह गया, भद्र परिणामी भोग भूमि को चला जाएगा। और यदि सम्यक दर्शन हो गया तो देव पर्याय सुनिश्चित है। मुनिराज की दो बातें सुनते हैं। नहीं सुनने का परिणाम क्या होता है, इसके उदाहरण तो बहुत हैं। महावीर स्वामी की मरीचि की पर्याय वाला भी है और आपके अपने जीवन का भी कुछ ना कुछ निकल आएगा। गुरुजी ने कहा था और हमने नहीं किया, आचार्य महाराज ने ऐसा कहा तो हमने उल्टे हुए माथे पड़ गए, उसका परिणाम बुरा हुआ। पिताजी ने समझाया थे लेकिन हमने नहीं सुना। दो बातें न सुनने का परिणाम ये हुआ कि पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा। और दो बातें सुन ली होती, दो बातें स्वीकार ली होती तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। दो बातें जब उसने सुनी, शेर की पर्याय में मुनिराज संबोधन कर रहे हैं, मरीचि की राजकुमार की पर्याय में नहीं सुना और शेर की पर्याय में सुना। जब नहीं सुना तो हजार हजार योनियों का पत्र बना, 84 लाख के चक्कर लगाए, और जब सुना तो केवल 10 भव पार करके तीर्थंकर महावीर बन गए। जिनवाणी सुनिए, सुनो जिनवाणी, प्रभु की वाणी। निसी भोजन का त्याग करो रे, पियो छान के पानी। बहुत बड़ा संदेश छुपा है इसमें, दया का, अहिंसा का, अभय का, करुणा का। हे भव्य, बहुत बड़ा संबोधन है। गुरुवर सन्मति सागर जी का एक संबोधन होता था, भव्यात्माओं। होनहार है वह जीव जो जिनवाणी सुने। सुनने से ही सम्य दर्शन का रास्ता खुलता है। पंचलब्धि का बहुत संक्षेप में आपने व्याख्यान सुना। हम इसे विशेष रूप से देखें तो लब्धिसार जैसे ग्रंथ इस पर लिखे गए। खय्युव समी विसोही देशन पाउग कर्ण लद्धिहिम चत्तारिवि सामन्ना कर्णम पुण होई सम्मते। आचार्य महाराज कहते हैं कि जब तक पंच लब्धियां नहीं होती हैं जीव के जीवन में, तब तक सम्यक दर्शन भी नहीं होता। क्षयोपशम लब्धि होना चाहिए। क्षयोपशम तो हो, क्षमता तो हो, 4 इंद्रिय बन गए, असंगी बन गए, उस लायक क्षयोपशम ही नहीं है। ऐसी जगह जन्म हो गया कि क्षयोपशम नहीं है, मंद बुद्धि हो गए, समझ ही नहीं है। सबसे पहले तो समझ तो हो, फिर विशुद्धि हो। बिना विशुद्धि के सम्यक दर्शन की मार्ग पर बढ़ने की शुरुआत भी नहीं होती है। विशुद्धि है तो यहाँ तक आके बैठे हैं, विशुद्धि ना होती कौन जाएगा? हम तो नहीं जाएंगे। लोग तो मुनि राजों में भी पंथवाद लगाते हैं। हमारे पंथ के महाराज आएंगे तो जाएंगे, हमारे हिसाब के महाराज आएंगे तो जाएंगे, हमारे गीत गाने वाली महाराज आएंगे तो जाएंगे। इससे मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा, इससे सम्यक दर्शन नहीं होगा। गुरुओं से तुम अपनी मान की पुष्टि कराना चाहते हो, गुरुजनों में, देव शास्त्र गुरु में और खासकर निर्ग्रंथ मुनियों में भेदभाव करने वाला तो सम्यक दर्शन का पात्र ही नहीं है। क्षयो खय्यो समय विसोही, विशुद्धि हो। आज प्रवचन सुनने चाहेंगे, सुनने के मन से आइए और सुनने बैठ जाइए। देशना लब्धि तीसरे नंबर पर है।
देशना का मतलब है प्रवचन सुनना, उपदेश सुनना। दो बातें सुन लेना, और दो बातें सुन ली ज्ञानी, दो रोटी पचाना आता है तो दो बातें पचाना भी सीख लो। अगर वो प्रवचन की दो बातें हैं तो उन्हें जीवन में ढाल लो, और किसी ने समझाइश में दो बातें कही हैं तो जवाब देने की बजाय उन दो बातों को पचाना सीख लो। ये बात ठीक है कि सम्यक दर्शन के दो रूप बताए हैं, निसर्गज और अधिगमज। अधिगमज माने उपदेश वगैरह से जो आपको समझाया जाए और आप सच्चे देवशास्त्र गुरु के भक्त बने, आपको सम्यक दर्शन हो। लेकिन निसर्गज सम्यक दर्शन भी कहीं न कहीं देशना लब्धि की अपेक्षा रखता ही है, चाहे वो पिछले भाव से क्यों ना मिली हो, पिछले भाव में क्यों ना सुना हो, वो भी काम आता है। ज्ञानी देशना लब्धि, उपदेश जिन वाणी का प्रवचन, खइयो समय विसोई देश पाओग कर्ण लब्धि। प्रायोग्य लब्धि जिसमें कर्मों की स्थितियां घटती जाती हैं, जिसमें पाप प्रकृतियां हीन और मंद से मंद होती जाती हैं, प्रायोग्य लब्धि। और कर्ण लब्धि, कर्ण लब्धि का तो बहुत सुंदर चित्रण है। बोले मिथ्यात्व रूपी पहाड़ है, और देशना गुरु के प्रवचन देशना सुन करके, वो देशना हथौड़े का काम करती है, वज्र का काम करती है, और मिथ्यात्व रूपी पहाड़ के तीन टुकड़े हो जाते हैं। कौन कौन से? अधाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। और जैसे मिथ्यात्व रूपी पहाड़ के टुकड़े हुए तो रत्नत्रय रूपी सम्यक दर्शन रूपी हीरा उसमें से जगमगा के निकल पड़ता। अभी युवक आए ना सन्नी, बोले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो, ऐसा आशीर्वाद दो। भाई हम तो दे देंगे, लेकिन श्रावक अवस्था में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तक तो ठीक है, लेकिन श्रेष्ठतम सम्यक चारित्र का जो रूप होता है वो तो मुनि राजों की अवस्था में ही होता है। मुनि मार्ग संयम से बड़ा इस दुनिया में कीमती और कुछ भी नहीं है। हमारा आग्रह हमें स्वीकार नहीं करने देता है, लेकिन सच्चाई यही है, रत्नत्रय से ज्यादा कीमती दुनिया में कोई रत्न नहीं है। 3 ज्वेल्स ऑफ सोल, आत्मा के 3 रत्न। आत्मा में अनंत गुण हैं, 3 मुख्य हैं, लेकिन हम आत्मा तक पहुंचते ही नहीं है। अप्पा अप्पम मिरो इनमे परम हवे जानम, अप्पा सो परमप्पा। हम आत्मा तक पहुंचे तब बात बने ना, देह के नीचे उतरने की हिम्मत नहीं कर पाते। आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, अचेतनमिदं दृश्य मादृश्यं चेतनं ततः क्वरुष्यामि क्वतुष्यामि माध्यस्थोहम भवाम्यतः। जबरदस्त बात, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है समाधि तंत्र का 46 नंबर का। दो नैनों से देख रहे जो, रहित चेतना देह रहे। जो आंखों से दिखता है ना, ये देह है, ये चेतना नहीं है। इसमें चेतना है और चेतना अलग भी हो सकती है। दो आंखों से देख रहे जो, रहित चेतना देह रहे। रूप रंग से रहित चेतना, चर्म नेत्र से नहीं गहे। चेतना तो रूप रंग से रहित है, इन आंखों से पकड़ में नहीं आती।
इसीलिए मैं किस वस्तु पर क्रोध करूं, संतोष करूं। राग द्वेष है दुख का कारण, उदासीन का भाव धरूं। आंखों से जो दिखा, ये क्या दिखा? भेद विज्ञानी को चैतन्य भगवान आत्मा। हे भव्य, आंखों से जो दिखा वो क्या दिखा? जो दिखता सो मैं नहीं, मैं अमूर्त अविकार, ज्ञाता दृष्टा मात्र में, बाकी सब संसार। कहां का है दोहा? अध्यात्म सार शतक। जो दिखता सो मैं नहीं, जो दिखता है वह मैं नहीं हूं। मैं अमूर्त अविकार, मैं तो अमूर्त और अविकार हूं। ज्ञाता दृष्टा, जानना और देखना ये स्वभाव है ना, ये मैं हूं। ज्ञाता दृष्टा मात्र में, बाकी सब संसार। बाकी सब संसार। आजकल हर चीज की पैकिंग होती है और बढ़िया से बढ़िया पैकिंग होने लगी। आजकल तो जो सीमेंट की तो पैकिंग होती है, पत्थर की भी पैकिंग होती है। बंडर सीमेंट, और फोटो लगा रहेगा और लिखा रहेगा। पत्थर की भी पैकिंग होती है। अच्छा, ये ठीक है। इसके आगे और देखें, जो गोबर के उपले आते हैं ना, उसकी भी पैकिंग होने लगी। ओ दाल बाटी, वो बाटी बनाने के लिए उपले क्या बोलते हैं? कंडा। उसकी भी पैकिंग होती है। और भूसा है ना, गायों को खाने वाला, आजकल उसकी भी पैकिंग होने लगी। अब सब चीज की पैकिंग हो रही है। लेकिन एक बात समझ लो कि पैकिंग पैकिंग है, पैकिंग वस्तु नहीं है। पैकिंग वस्तु नहीं है, पैकिंग पैकिंग है। चाहे आप सोने की अंगूठी लेके आए, सोने की अंगूठी कितनी बड़ी होगी जी? कितनी बड़ी होगी अशोक जी? सोने की घड़ी है और हम सोने की घड़ी पहनना चाहते हैं, सोने की अंगूठी पहनना चाहते हैं, कितनी बड़ी होगी? अच्छा, खूब बड़े आदमी हैं तो कितनी बड़ी अंगूठी होगी? है? अब भाई आदमी कितने ही बड़े होंगे, लेकिन अंगूठी तो कितनी होगी? जितनी उंगली होगी, और जितनी उंगली सबकी होती है उतनी। लेकिन उसकी पैकिंग कितनी बड़ी होती है? पैकिंग कितनी बड़ी होती है? अंगूठी रहेगी, उसके ऊपर कुछ और लाल वाला कागज रहेगा, उसके ऊपर बॉक्स रहेगा, बल्कि एक आध पॉलीथिन और रहेगा, उसके ऊपर फिर बॉक्स रहेगा। बॉक्स इतना बड़ा तक हो सकता है? और आजकल के और दिखावा करने वाले लोग हैं तो इतना बड़ा बॉक्स भी हो सकता है। हाँ, होता है, दिखावा होता है। श्रावकों में भी होता है, चौकी वालों में भी होता है। एक जगह आहार चल रहा था, एक अम्मा जी इतना बड़ा डिब्बा लेकर के आई। महाराज ने सोचा कि शायद कोई बढ़िया चीज लेकर के, सुलग जी अच्छी चीज है कोई बढ़िया, अब अपन को लेंगे। और जब लेकर के आई, पास में आई, शुद्धि बोली इतना बड़ा डिब्बा। अब वो इस इंतजार में है महाराज कि कब डिब्बा खोले और कब मालूम पड़े कि क्या है, अच्छी चीज है। और जब डिब्बा खुला तो उसमें क्या निकला? पापड़।
पापड़ इतने इतने से हों, लेकिन डिब्बा संसार में दिखावा चलता है। जैसे डिब्बे के अंदर पॉलीथीन प्लास्टिक है, उसके अंदर लाल वाला कागज है, उसके अंदर अंगूठी है, ऐसे ही ये बॉडी जो है ना, ये डिब्बा है। डिब्बे के अंदर एक पैकिंग है नो कर्म की, इसके अंदर एक और पैकिंग है भाव कर्म की, और उसके अंदर जाकर के हमारा चैतन्य तत्व ज्ञान घन आत्मा है, जिसे हम कह सकते सोने की अंगूठी। कोई आदमी अगर केवल पैकिंग पर रीझ जाए, क्योंकि आजकल के भोंदू लोग जो हैं वो पैकिंग पर ही रीझते हैं, पोत 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 पर करके आ गए और बस वो देख करके और खुश हो गया, क्या सुंदर है, क्या सुंदरी है, हैं? और जब मालूम पड़ा कि एक बारिश हुई तो मालूम पड़ा कि सुंदर और सुंदरी नहीं, छछुंदरी है। बिल्कुल ऐसा होता है। ये जो टीवी पर दिखते हैं, पिक्चर में दिखते हैं लोग, ऐसे दिखते हैं। आप उनको कभी असल में देखो, हवा निकल जाएगी आपकी। ये सब पोत 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 करके मने ये चढ़ा हुआ है, रंग पोता गया है। आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज से एक विद्वान ने पूछा, भगवान स्वास्थ्य तो ठीक है, आनंद में तो है, साधना तो बढ़िया चल रही है। महाराज जी ने कहा कि साधना तो बढ़िया चल रही है, लेकिन पता नहीं इस मुर्दे को और कब तक ढोना पड़ेगा। क्या कहा जी अशोक जी? क्या कहा महावीर कीर्ति महाराज ने? बोलो ज्ञानी प्रकाश, क्या बोले? इस मुर्दे को कब तक ढोना पड़ेगा? भाव समझिए आप लोग माताओं, बहुत गहरी दृष्टि है। कोई वेद विज्ञानी बीतरागी मुनि के मुंह से ये शब्द निकल सकते हैं, वरना ऐसा कौन बोलेगा? चलते फिरते सुंदर मजबूत शरीर को कह रहे हैं कि साधना तो अच्छी चल रही है, लेकिन पता नहीं इस मुर्दे को कब तक ढोना पड़ेगा। मतलब है जीते जागते चलते फिरते सुनते समझते भी ये ख्याल है कि शरीर शरीर है और आत्मा आत्मा है। मैं तो इसे ले करके इधर से उधर जाता हूँ, उधर से उधर जाता हूँ। वास्तव में मेरा स्वभाव तो अमूर्त सिद्ध दशा वाला ही है। गुरुओं की दृष्टि बहुत बहुत ही साफ सुथरी पहनी होती है, तभी वो गुरु शोभा देते हैं और गुरु के पद पर विराजमान रहते हैं। यानी रत्नत्रय, रत्नत्रय आंखों से तो दिखेगा नहीं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र तो आत्मा का धन है, हमारा निजी धन है, लेकिन इस शरीर के माध्यम से प्रकट जरूर होता है। पैकिंग इतनी बढ़िया है तो माल भी इसमें बढ़िया होगा, फर्क नजर आएगा। एक बार सम्यक दर्शन घर में लाओ, मन में लाओ, फर्क जिंदगी में फर्क नजर, बिल्कुल फर्क नजर आएगा। आप कहोगे यार जब से महाराज जी आए तब से ये आदमी तो बदल ही गया, पहले तो बात बात पर उखड़ जाता था और अभी तो इसको दो बातें सुना दो तो भी कुछ नहीं बोलता है। पहले तो जो बाजार में घूमता हुआ दिखता था, चाट के ठेले पर सुबह नहीं तो शाम को नहीं तो रात को दिख ही जाता था, और अभी क्या मामला है? ये तो फर्क तो नजर आया ना। बंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। और हम कहते हैं साधु को लाइए, फर्क नजर, पूरे समाज में फर्क नजर आता है। बच्चे बच्चे अभी युवा की बढ़िया बात, महाराज जी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र की प्राप्ति हो।
युवा पीढ़ी से आशा करना इस युग में कठिन हो गया। फिर भी ऐसी भावना हो, रत्नत्रय की प्राप्ति हो, सच्चे देवशास्त्र गुरु सच्चे रत्न हैं, इनके प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव बना रहे। फर्क तो आया नजर। ड्राइंग टेबल पर निकलने वाला घंटा घंटा अब प्रवचन में जाता है। किटी पार्टी में जाने वाला समय क्लास में जाता है। इधर उधर की गप्पों में जाने वाला समय निश्चित है फर्क नजर आता है। अब हमें इस फर्क को और समझ लेना कि जब वीतराग जिन शासन के मुनि राजों की चारित्र की पैकिंग इतनी खतरनाक, इतनी जबरदस्त है, जोरदार है, तो रत्नत्रयधारी मुनि के देह की साधना की जो ऊपरी पैकिंग है, साधना है, जो हमें आंखों से दिखता है, जब ये इतना बढ़िया है तो इनके भीतर का रत्नत्रय का माल कितना बढ़िया होगा। फिर ऐसे ही अपने जीवन पर घटाओ कि जब केवल मुनिराज देवशास्त्र गुरु की साधना में सहयोगी बनना, उनकी आराधना में इतना आनंद आता है, अगर उनके जैसे व्रत नियम संयम जीवन में आ जाएं तो कितना आनंद आएगा। आचार्य श्री कह रहे हैं, अचेतन मिदम दृश्य मदृश्यम चेतनम ततः। ये जो दिख रहा है ना, ये सब अचेतन है, अचेतन पर रीच जाते हैं। हम इस पर थोड़ा सा एनालिसिस करें, थोड़ा हम इस पर विचार करें। महावीर कीर्ति कहते हैं कि ये मुर्दा कब तक ढोता फिरूंगा। तो पंडित जी ने कहा, किसी बात करते महाराज जी, इतनी बढ़िया साधना चल रही है। महाराज जी ने कहा, साधना तो बढ़िया चल रही है, लेकिन ये माटी का पिंजरा है, ये भी बोझ मुझसे सहा नहीं जाता। अब तो अमूर्त दशा, अविकार दशा की उपलब्धि हो। ये जो रूप जो दिखता है, यह मैं नहीं हूं। कुछ लोग तो ये सहन नहीं कर पाते, इस तरह के प्रवचन सुन नहीं पाते। महाराज क्या बातें करते हैं, हम इतनी बढ़िया कंघी करके गए थे, हम इतने बढ़िया थोड़े बाल इधर निकाले, थोड़े इधर निकाले, थोड़े इधर निकाले, इतना अच्छा अच्छा गोल गोल गुंडी वाले बाल बना के गए थे, और महाराज जी कह रहे थे कि तुम नहीं हो। बताइए, मेरे को देख देख के ही बोल रहे थे महाराज जी कि जो ये क्रीम लगाई हुई है और तुम जो इतने सुंदर दिख रहे हो, ये तुम नहीं हो। तुमने जो गाले बाल किए ना, ये तुम नहीं हो। महाराज जी को मेरे को कहना था, आज ही ये प्रवचन करना था। पचता नहीं है। जितना जो रागी है उसको बीतरागी साधु भी नहीं पचता है, और उसकी बात भी नहीं पचती है। क्यों नहीं पचती है? वो उस चीज में एक में खो रखा है, और उसे अपन कहो कि देह है अलग और आत्मा अलग, संसार में कुछ भी तुम्हारा नहीं, उसको जमता नहीं है। एक बार हम ऐसा प्रवचन कर रहे थे, तो कोई आम सभा टाइप की थी, तो उसमें कुछ लोग बैठे थे, वो आपस में बात करने लगे। बोले जी, किसी ने कहा कि महाराज जी क्या कह रहे हैं, तो दूसरे ने कहा ये जैन साधु है, ये ऐसे ही बोलते हैं, ये ऐसे ही बोलते हैं कि तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा कुछ भी नहीं। अरे भाई, ऐसे बोलते क्या है? ये कंडीशन है। अब उनसे ही पूछ ले में हम कि बताओ तुम्हारे दादाजी क्या लेके गए। और एक बात है, जिस चीज को तुम दादाजी बोलते थे उसमें आग क्यों लगा दी? बोलो। जिनको हम दादाजी दादाजी कह रहे थे, और जब सांसें निकल गई, आयु पूरी हो गई, तो उसको आग क्यों लगाई फिर? इसका मतलब वो दादाजी नहीं थे। तो अभी हम जो 50 साल तक 60 साल तक दादाजी दादाजी कह रहे थे, वो सब, हाँ, वो झूठा था। उसमें जो चेतन तत्व विराजमान था, उसके साथ ही विषम जाति पर्याय थी, इसको दादाजी कह रहे थे। और लोग व्यवहार में आपके ग्रैंडफादर होने से आप उन्हें दादाजी कह रहे थे, लेकिन वास्तव में वो दादाजी नहीं है। वो तो वह आत्मा है जो अगर कर्मों को नाश कर दे तो सिद्ध स्वभाव को उपलब्ध हो जाए।
आप भी बच्चा नहीं है, आप भी युवा नहीं है, क्योंकि पर्याय दृष्टि से सब कुछ अपनी जगह ठीक है। जिनवाणी कहती है कि जो आंखों से दिखता है वह मैं नहीं हूँ, और जो मैं हूँ सो आंखों से दिखता नहीं हूँ। इसलिए खास बात ये कहना चाहते हैं, क्वा रुष्यामी क्वा तुष्यामी मध्यस्थु हम भवाम में था। इसलिए इससे सबसे बढ़िया सीख क्या ले लो, ना मैं किसी में रुष्ट होऊंगा, ना मैं किसी में तुष्ट होऊंगा, ना मैं किसी में रुष्ट होता हूँ, ना मैं किसी में तुष्ट होता हूँ। एक बहुत सुंदर सा रूप दिखा, मैं उस पर रीझूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो रूप है, वो तो स्पर्श रस गंध वर्ण लक्षण वाला पुद्गल है, उस पर रीझने की जरूरत नहीं है। कोई गुस्से में हमारे ऊपर दहाड़ता हुआ आया, मैं उस पर तुष्ट नहीं रुष्ट नहीं होऊंगा, गुस्सा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि उस गुस्सा दिखाने वाला जो बॉडी एक्सप्रेशन है वो सब पुद्गल है, चेतना तो उसके अंदर है। लोग कहते हैं हमने अपने दुश्मन को खत्म कर दिया। कौन से दुश्मन को खत्म कर दिया? जो दुश्मन था, जिसने हमें क्षति पहुंचाई, जिसने नुकसान किया, हमने उसको खत्म कर दिया। क्या खत्म कर दिया तुमने बताओ? सिर फोड़ दिया, गर्दन काट दी, पांव तोड़ दिए, तो इसमें खत्म क्या हुआ? सिर हाथ पांव गर्दन वगैरह सब वहीं तो है। अब वो चल नहीं सकता, अब देख नहीं सकता, तो इसमें खत्म क्या हुआ? खत्म कुछ भी नहीं हुआ। बस इतना हुआ है कि इस आक्रमण से उसकी चेतना देह से निकल गई है। लेकिन अगर बैर भाव बना रहा तो पार्श्वनाथ की तरह कमठ का जीव बार बार जन्म लेकर के भी बदला लेता रहेगा। इसलिए जिन शासन कहता है किसी इंसान या किसी दुश्मन को खत्म करने की बजाय दुश्मनी के भाव को खत्म कर दीजिए। विरोध के भाव को खत्म कर दीजिए। वस्तु या व्यक्ति को आप खत्म कर ही नहीं सकते। आजकल खाने वाली जो चीज़ों में होती है, टेबल, आजकल एक शब्द बहुत चलता है। कई बार थोड़े होशियार टाइप के लोग आते हैं तो हमारे पास भी बोलते हैं, जैसे कोई चीज़ ले रहे हैं, वो कोई चीज़ लाए हैं, मान लो ये पल उनके हाथ में है, उन्हें 2 कली दी, 4 कली दी और महाराज जी और लो, और फिर महाराज जी पूरा फिनिश करो। क्या? ये प्लेट तो आपको पूरी फिनिश करना है। फिनिश करना है मतलब चाट जाना है। हर जगह अच्छे नहीं लगते हैं सब अंग्रेजी के, वो क्या थोड़ा सा अंग्रेज जैसा दिखने के चक्कर में फिनिश करो। फिनिश करना किसे बोलते हैं? नहीं, अच्छा नहीं लगता है। देसी शब्दों की अपनी गरिमा है। आप और लीजिए और खाइए, ये पूरा आपको ही खाना, उसका एक वजन होता है। अब फिनिश करो। क्या फिनिश करेंगे? ये कटोरी में से निकल करके यहाँ सेट हो जाएगा, कल यहाँ से निकल करके और जो घर में बना हुआ है सबसे स्पेशल पॉइंट वहाँ सेट हो जाएगा। फिनिश तो कहीं होने वाला है नहीं। वो पर्याय बदल सकती है लेकिन चीज़ें खत्म नहीं होती हैं। और सम्यक दृष्टि जीव को ध्यान में आता है कि देह देह है, जीव जीव है, इसलिए बहुत जल्दी किसी पर रीझ नहीं जाना है। क्या समझिए? वाओ, फर्स्ट टाइम देखा और क्या हो गया? ऐसा होता है। क्या देख लिया? क्या देखा? थोबड़ा ही देखा और क्या देखा? संस्कार देखो, विचार देखो तो मालूम पड़े कि ऊपर से एप्पल और भीतर से सड़ा हुआ टमाटर। विचारना, चिंतन करना। सम्यक दृष्टि की दृष्टि ऐसे होती है, फर्क ऐसे नजर आता है, सोच बदल जाती है।
खूब संपन्न है, फिर भी एक समझ है, वस्तु वस्तु है, मैं हूं। पुण्य का योग है, यश का योग है, इसको जानने देखने या भोगने वाला मैं हूं। समझदार धर्मात्मा बहुत जल्दी फिसलता नहीं है। कौरस्यामी, किस पर रुष्ट होते हो, किससे रूठ जाते हो? उनने आंखें दिखा दी, उन पर क्यों रूठ जाते हो? भाई आंखें जो दिख रही हैं वो तो एक रूप है, भीतर बैठा हुआ तो कोई और है। और तुष्ट क्यों हो जाते हो किसी अच्छे रूप रंग को देख करके, और उस पर ग्लैड हो गए, रीझ गए। और पर पदार्थ पर रीझने वालों का पतन ही होता है, नुकसान ही होता है। अच्छी खासी गृहस्थी चल रही थी, कोई और दिख गया, कोई और मिल गया, कोई मिल गया, पूरा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। क्यों? उसने अगर चेतना को और देह की भिन्नता को समझा होता, तुरंत ख्याल में आ जाता है चीजें हैं, बदलती रहती हैं, रंग रूप हैं, बदलते रहते हैं, इसमें क्या है? बिल्कुल बदलते हैं। बाजार से जब एप्पल लाए थे तब एकदम ताजा सुंदर दिख रहे थे, और फिर आप फ्रिज में भी रख दो तो भी 3, 4, 5 दिन में मुरझाते मुरझाते हैं, 3 दिन में। कोई भी चीजें पर्याय बदलती हैं। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, प्रत्येक वस्तु परिणमनशील है। उसमें 6 द्रव्य हैं। 6 द्रव्यों में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये द्रव्य हैं। उसमें मैं एक चैतन्यमय जीव द्रव्य हूँ, और जो जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है ये सब पुद्गल है। ये एक सादा धर्मात्मा को भी निर्णय कर लेना चाहिए। नुकसान कुछ नहीं होगा, आपकी गृहस्थी चलती रहेगी, आपकी कमाई चलती रहेगी, लेकिन समझ सही होने से ढेर सारे झंझट खत्म हो जाएंगे। जिस चाहे चीज को देखना और देख करके पकड़ने की इच्छा खत्म हो जाएगी। फिजूल में नहीं, अपना जितना कर्तव्य बनता है, जितना जरूरी उतना करो और काम से काम। यानी सबसे बेहतरीन नज़र वो है जो अपनी कमियों को देख सके। सबसे बेहतरीन नज़र वो है जो स्व और पर में भेद विज्ञान कर सके। नींद तो रोज़ रोज़ खुलती है, पर आँखें कभी कभी खुलती हैं, और वो तब खुलती हैं जब सम्यक दर्शन होता है, तभी निश्चय होता है, निर्णय होता है। अपन सभी इस पवित्रतम जिन शासन के मार्ग पर चलते रहें। बहुत जल्दी रीझना, बहुत जल्दी रूठना, ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। ये परिणमन चलता रहेगा। आप अपने विवेक से और स्वरूप को जान करके, स्वतत्व का परिचय करके, स्वतत्व में ही थोड़ा सा रमने जमने का प्रयास करें तो सम्यक दर्शन भी होगा। और आप सुन रहे थे, लाख रुपए से ज़्यादा कीमती है सम्यक दर्शन। शुल्लक जी कह रहे थे 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे सबको। जो 4 महीने तक लगातार आएंगे उनको अशोक जी 1-1 लाख रुपए देंगे। ठीक है, अब अभी वो घोषणा हुई नहीं है, तो ऐसे ही कह दिया आपको। अच्छा, कितने लोग आने लग जाएंगे? फिर बहुत लोग आने लग जाएंगे। जब केवल 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख के लिए अपन उस चीज़ में हाजिरी देने को तैयार हो जाएं, और अगर ये कहें गुरुदेव कि जो जो आएगा रोज उसे अंत में सम्यक दर्शन दिया जाएगा, जो सम्यक दर्शन भव पार ले जाएगा, हमेशा के लिए मुक्त कर देगा, तो फिर क्यों नहीं समझ में आता है? अपन इसको समझने पर फोकस करें। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।